पवित्र बीजक, प्रज्ञाबोध, बसंत 10 पद 9। बसंत 10 पद 9 इस प्रकार है। बसंत 10 पद 9। चंचल मन के अधम काम, कहीं कबीर भजू राम नाम। बसंत 10 पद 9। चंचल मन के अधम काम, कहीं कबीर भजू राम नाम। शब्द अर्थ। चंचल मन का अर्थ है अस्थिर मन। अधम काम का अर्थ है धर्म विरुद्ध कार्य। कहीं कबीर का अर्थ है कबीर कहते हैं। भजू राम नाम का अर्थ है चेतन तत्व परमात्मा स्वराम। प्रज्ञाबोध। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। परमात्मा कबीर बसंत 10 के इस अंतिम पद में मानव का मन जो सभी कार्य को प्रेरित करता है उसका स्वभाव बताते हुए कहते हैं कि मानव मन बहुत ही चंचल और अस्थिर होता है। पल पल में यहाँ वहाँ भटकता है और माया मोह लालच झूठ अहंकार हत्या आदि किसी भी अधर्म या गलत कार्य को वो तब तक गलत या अधर्म नहीं मानता जब तक उसे प्रज्ञाबोध का दर्शन नहीं होता। यह धर्म ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब मानव स्वराम अर्थात स्व में बसे चेतन तत्व निराकार निर्गुण अमर अजर परमात्मा राम अर्थात राम के विरुद्ध मर्त या मरा की अवस्था विचार मन में उत्पन्न नहीं होता, तब तक राम को कोई जान नहीं सकता। राम जब मरे मानव शरीर को देखता है तब उसे क्षण भर के लिए खुद भी मर्त या मरण को प्राप्त होने वाला है यह बोध आता है और वह राम का या परमात्मा नहीं तो एक सामान्य मर्त मानव है। ये ज्ञान को स्वयं में स्वराम की निर्माण कर सकता है। इसके लिए शील सदाचार का धर्म मार्ग मूल भारतीय हिंदू धर्म मार्ग के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। इसी शील सदाचार का धर्म परमात्मा कबीर ने हमें उनकी पवित्र वाणी बीजक में बताया है। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अधर्म और विकृति ने अपनी जाति वर्णवादी भेदभाव विषमता शोषण अस्पृश्यता छुआछूत अमानवीय वैदिक मनुस्मृति विचार से हमारे मूल भारतीय हिंदू धर्म को तहस नहस किया था और अधर्म को धर्म बता रहे थे। कबीर साहब ने इस सत्य को फिर से स्थापित किया कि विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है और मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म नहीं अधर्म है, संस्कृति नहीं विकृति है और मूल भारतीय हिंदू धर्म सनातन पुरातन आद्य धर्म विश्व का पहला धर्म है जिसने विश्व को सबसे उन्नत संस्कृति सिंधु हिंदू संस्कृति दी जो मानवता भाईचारा समता शील सदाचार के आचरण पे उसका निर्माण हुआ था। यही धर्म को मूल भारतीय हिंदू धर्म को धर्मात्मा परमात्मा कबीर ने 15वीं शताब्दी में फिर से इस देश में पुनर्स्थापित किया और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का जो विशैली शाखा हमारे मूल भारतीय हिंदू धर्म के वृक्ष अमृत वृक्ष पर उन्होंने प्रत्यारोपित की थी उसको काट कर अलग कर दिया। यह बताया कि मूल भारतीय हिंदू धर्म इस देश का मूल धर्म है। मूल भारतीय हिंदू धर्म आदिवासी लोगों का मूल धर्म है।
संसार का मूल धर्म है, प्रथम धर्म है, और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म ये संसार का हम कह सकते हैं अधर्म है। और इसलिए जब उन्होंने इसको अलग कर दिया, काट कर अलग कर दिया, स्थापित कर दिया, मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है, अपनी पवित्र वाणी बीजक में उसी का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया, हिंदू के लिए कानून बनाया, संविधान से कानून बना हिंदू के लिए। और जब धर्मात्मा कबीर ने प्रस्तापित किया, पुनर्स्थापित किया धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म, डॉक्टर आम्बेडकर ने उसे कानून दिया, तो नेटिविस्ट डी राउत, मैं दौलत राम धर्म विक्रमादित्य, कबीर सत्व परमहंस दौलत राम, जगत गुरु नरसिंह, मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण, हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म का आद्य पीठ निर्माण किया। यह विश्व का आद्य पीठ है, मूल भारतीय हिंदू धर्म का आद्य पीठ है, और मैं इसका जगत गुरु दौलत राम बोल रहा हूँ। इस प्रकार मूल भारतीय हिंदू धर्म फिर से कबीर साहब ने जिसे प्रस्तापित किया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कानून दिया, और दौलत राम ने उसे विश्वपीठ धर्मपीठ दिया, उसका प्रचार प्रसार हमें पूरे विश्व में करना है, क्योंकि विश्व को खतरा जातिवाद का है, वर्णवाद का है, ऊंच नीच का है, भेदभाव का है, छुआछूत का है, जो शोषण का है, अमानवीय विचार का, अवैज्ञानिक विचार का है, और पूंजीवाद का है, और जो वसाहतवाद है उसका संसार के लोगों को खतरा है। तो संसार के लोगों को उनका कल्याण अगर हमें करना है तो हमें मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करना होगा, और विश्व मानव को अधर्म से बचाना होगा। और अधर्म क्या है? अधर्मवाद ब्राह्मणवाद है, अधर्म क्या है? मनुवाद है, अधर्म क्या है? वेद है, अधर्म क्या है? मनुस्मृति है, अधर्म क्या है? जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण, ये सब अधर्म है। तो अधर्म से हमको पूरे विश्व को बचाना है, और इस काम में आप सभी जुड़ेंगे, ऐसा मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, विनंती करता हूँ। साधु साधु साधु।